जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अनमोल गीतासार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक कमेंट करने से आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। मित्रों, घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान होती है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मुद्दा यह है कि मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वह तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना लिख सको। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत पर घमंड या निराशा मत करना। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति मिली। उसने उसे उठा लिया और श्रद्धा से अपने झोपड़ी में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक नौकरी मिल गई, उसका घर बन गया, परिवार में सुख शांति आ गई। लोग पूछने लगे, तू तो साधारण इंसान था, ये सब कैसे हो गया? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। सच यही है, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसलिए घमंड नहीं, विश्वास रखो, दिखावा नहीं, भक्ति रखो। प्रार्थना सिर्फ होठों से नहीं, दिल से करो, क्योंकि मंदिर वह जगह है जहां तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते हो। दोस्तों, कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। एक वो जो हर बात पर हां कहते हैं, और दूसरे वो जो किसी की ना सुनना ही नहीं चाहते। पहला हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, खुद को भूलकर भी, और दूसरा केवल अपने स्वार्थ में डूबा होता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो दोष हमेशा दूसरों पर डाल दिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों की जिंदगी को हमेशा रंगीन समझते हैं। हमें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, सुख और सम्मान, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम कोई और हैं। जैसे हमें उनका जीवन आसान लगता है, वैसे ही शायद वह हमारे बारे में सोचते हैं। कभी गौर किया है, अगर किसी के पास बहुत कुछ हो तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वही लोग हंसते हैं। इस दुनिया में संतुलन की बात करना आसान है, लेकिन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो समझिए कि वही पल आपकी नई शुरुआत का संकेत है। हर अंत के बाद एक नई सुबह होती है, बस उस सुबह तक टिके रहना होता है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं आप खुद को खो ना बैठो। याद रखिए, अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को बाहर लाने का तरीका है। अगर उन्हें रोक लिया तो वह आंसू ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं, और फिर वह नुकसान कई गुना ज्यादा होता है। टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। इसी तरह जिस दिल में सम्मान ना हो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। रिश्ते इज्जत से बनते हैं, प्यार से नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तारीफ हर किसी को चाहिए, मगर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, चाहे वह सच हो या ना हो, और जो कड़वा सच बोल दे वह अपना होकर भी पराया बन जाता है। जिंदगी में मौज और सुकून दोनों की चाह होती है। मौज के लिए पैसा चाहिए,
और सुकून के लिए अपने लोग, पर आजकल हम मौज में इतने डूबे हैं कि सुकून का मतलब ही भूल गए हैं। कई बार जिन्हें हम अपना मानते हैं वही जख्म दे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि उनकी बात दिल में लगती है और जो बात दिल को चीर दे वो घाव बनकर रह जाती है। सम्मान देना यह हमारी आदत है, पर इसी आदत ने हमें सबसे ज्यादा चोट दी है, क्योंकि हर कोई उस सम्मान को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं और कुछ मौका। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बेचैन हैं तो रुकिए, सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी सोच खो बैठते हैं। हमें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, पर जो लोग आपके दुख में आपके साथ नहीं हैं उनका कहां क्यों सुनना दोस्तों। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बने रहना। लोगों की भीड़ में अपनी पहचान बनाना मुश्किल नहीं, अगर आप अपनी अच्छाई पर कायम रहो। पर हां, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा लगेगा। याद रखिए, आपकी कीमत इस दुनिया को तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप खुद को अनमोल ना समझें। दूसरों के लिए खुद को मत बदलिए, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करते हैं उन हर आंसू एक मंत्र है और हर चोट एक बदलाव की दस्तक। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल तुमसे कुछ छीनने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो हर हार भी तुम्हारी गुरु बन जाती है। जब तुम्हारे जीवन से कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है। लेकिन मित्रों, यही खालीपन भीतर उतरने का द्वार बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर का अंधेरा केवल एक प्रकाश की खोज की शुरुआत है, इसलिए उसे नकारो मत। गले लगाओ, आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि दर्द आत्मा को तराशता है, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। और जब तुम भीतर से खड़े हो जाते हो तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मौन होते हो उतना ही स्पष्ट देख पाते हो। शोर में सत्य नहीं मिलता, सत्य मौन में प्रकट होता है। वह मौन जो तुम्हारी आत्मा से निकलता है, जो तुम्हारे भीतर की दुनिया से जुड़ा होता है। मित्रों, जब तुम किसी और को दुख में देखकर संवेदनशील हो जाते हो, जब किसी की पीड़ा तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती है, तब समझो कि तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म हुआ है। और करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से ईश्वर के निकट पहुंचाती है। मित्रों, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, बस आंखें बंद करके देखो। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन न तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता होगी न किसी मंत्र की। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन जाओगे। इसलिए मित्रों, उठो, वर्तमान को थामो, अपने हर क्षण को प्रेम, ध्यान और निष्ठा से जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा जीवन है और यही जीवन एक अवसर है ईश्वर से मिलने का। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर के भ्रम से होता है। जब तक हम अपने मन के शोर में उलझे रहते हैं तब तक जीवन की असली ध्वनि हम तक नहीं पहुंच पाती। हम सोचते हैं कि जीवन बहुत कठिन है, लोग बहुत बदल गए हैं, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कठिनाई जीवन का तरीका होती है तुम्हें जागने का, क्योंकि सुख तो सुला देता है और दुहक जगा देता है। हर सुबह सूरज सबके लिए एक सा उगता है, लेकिन जो उसकी पहली किरण को पहचानता है वही जीवन के रहस्य को भी समझता है। हमारा आज वही है जो हमने बीते कल में बोया था, और हमारा कल वही होगा जो हम आज बो रहे हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, वर्तमान ही परम सत्य है, ना बीता कल हमारे हाथ में है और ना आने वाला कल। लेकिन इस क्षण में हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हम में से बहुत लोग अपने अतीत के बोझ में दबे रहते हैं, कुछ रिश्तों की यादें, कुछ असफलताओं की टीस, कुछ अपमान की छाप, और हम हर नए पल को उन्हीं पुराने जख्मों के चश्मे से देखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर सुबह एक नया सूरज देख सकते हो तो क्यों अपने मन में अंधेरा पालकर चल रहे हो? समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हम उसे सरलता से देखना भूल चुके हैं। जीवन की सच्चाई बड़ी सरल है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बनता है।
अगर हम हर समय डर में जीते हैं तो भय हमारी नियति बन जाती है। अगर हम क्रोध में रहते हैं तो अशांति हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। लेकिन अगर हम प्रेम और समर्पण से जीते हैं तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन जीने की सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से तनाव समाप्त हो जाता है। तब हम पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में डूब जाते हैं और वही डूबना हमें ईश्वर से जोड़ता है। मित्रों, जीवन केवल दौड़ नहीं है, यह एक संगीत है। लेकिन हम भागते भागते इतने थक जाते हैं कि वह संगीत सुन ही नहीं पाते। कभी बैठकर खुद से पूछिए, मैं भाग क्यों रहा हूं? क्या मैं किसी की स्वीकृति चाहता हूं? क्या मैं किसी पुराने डर से भाग रहा हूं? क्या मैं खुद को साबित करने में लगा हूं? अगर हां, तो यह जीवन नहीं, यह एक बोझ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तुम स्वयं में संपूर्ण हो, तुम किसी प्रमाण के मोहताज नहीं हो। हर आत्मा एक यात्रा पर है, अज्ञान से, ज्ञान की भ्रम से, सत्य की पीड़ा से शांति की। और इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, हर रिश्ता, हर सपना, हर बदलाव समय मांगता है। और जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जान जाता है वह जीवन के सबसे सुंदर फूलों को खिलते हुए देख पाता है। आज के समय में सबसे बड़ा संकट है भीतर की शांति का अभाव। हम बाहर की सफलता में सब कुछ ढूंढते हैं, पर अंदर का खालीपन हर दिन बढ़ता जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा घर बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो तब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। मित्रों, जब जीवन कठिन लगे, जब सब दरवाजे बंद हो, जब उम्मीद की कोई किरण न दिखे, तो बस एक पल आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लो और कहो, मैं नहीं जानता मार्ग क्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप साथ हैं। यही विश्वास तुम्हें उस अंधेरे से बाहर लाएगा। सच्चा आस्तिक वह नहीं जो सिर्फ मंदिर जाता है, सच्चा आस्तिक वह है जो हर परिस्थिति में ईश्वर को स्वीकार करता है। क्योंकि जो अपने दुख में भी प्रभु को देख सके वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। हर रिश्ता, हर घटना, हर व्यक्ति कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। कभी वह प्रेम सिखाता है, कभी सहनशीलता, कभी त्याग और कभी खुद से मिलने की प्रेरणा। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह या तो तुम्हें कुछ देता है या कुछ सिखाता है। जब तुम सच्चे मन से किसी का भला करते हो तो वह ऊर्जा लौटकर तुम्हारे पास आती है। हो सकता है उसी रूप में नहीं, लेकिन किसी ना किसी रूप में। इसीलिए बिना स्वार्थ के देना ही सबसे बड़ा योग है। समर्पण का अर्थ हार नहीं होता, समर्पण का अर्थ होता है अपनी छोटी सोच को छोड़कर ब्रह्म की विशालता को अपनाना। जब तुम कहते हो, हे कृष्ण, जैसा आप चाहे वैसा हो, तब तुम लड़ना छोड़कर बहना शुरू करते हो। और बहना ही तो जीवन है। मित्रों, श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कोई साधारण शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, एक चिरंतन चेतना जो हर परिस्थिति में अडिग रह सकती है। बस तुम खुद को याद दिलाना भूल गए हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, यह सब उस भूल का परिणाम है। पर जिस दिन तुम खुद से जुड़ गए, तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी, हर मौन एक संवाद बन जाएगा और हर क्षण एक साधना। आज अगर तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, खो चुके हो, तो घबराओ मत। यह अंत नहीं है, यह उस यात्रा का आरंभ है जहां से तुम खुद को फिर से खोजना शुरू करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे भीतर प्रश्न है तब तक यात्रा जारी है, और जब उत्तर मिल जाए तब भी यात्रा बंद नहीं होती। वह केवल मौन हो जाती है, और उस मौन में ही सबसे गहरा संगीत गूंजता है, प्रेम का, शांति का और उस एक परम सत्य का जिसे हम कृष्ण कहते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जो देखता है वह भ्रम है, पर जो तेरे भीतर है वह सत्य है। और वह सत्य तुझसे कुछ नहीं चाहता, न उपलब्धि न प्रमाण। वह बस तुझे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तू है। जब तू उस स्वीकार में विश्राम करता है, हर आलोचना मौन हो जाती है और भीतर बस एक स्वर गूंजता है, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। जिस दिन तू सबसे अधिक टूटा था, उसी दिन तेरे भीतर एक प्रकाश जन्मा। वह दीपक कहीं बाहर से नहीं आया, वह तुझ में ही था और तुझसे कह रहा था, अब बाहर मत देख, मैं तो हमेशा तेरे भीतर था। यह टूटना, यह बिखरना, यह बस एक भ्रम को तोड़ने का माध्यम था।
ताकि तू अपने भीतर लौट सके, जहां कोई तुझे छोड़ नहीं सकता, कोई तुझसे जीत नहीं सकता। जब तू हर बाहरी सहारा खो देता है, तभी तू भीतर उतरता है और वहीं तुझे मिलता है वह आधार जो कभी टूटा ही नहीं था। यह यात्रा बाहर की नहीं, यह तो याद दिलाने की यात्रा है कि तू कौन था और सदा कौन रहेगा। एक अमर चेतना, एक अपराध आत्मा, हर अस्वीकार, हर तिरस्कार, हर हार, यह सब जीवन की भाषा है जो तुझे गढ़ रही है। तू सोचता है यह दंड है, लेकिन यह प्रशिक्षण है मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अब भी संसार की नजरों में सफल देखना चाहता है, पर जीवन चाहता है कि तू आत्मा की नजरों में सच्चा हो जाए। जब यह फर्क तू समझेगा, तब तू संघर्ष से भागेगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करेगा। जैसे कोई साधक अग्नि में प्रवेश करता है, यह जानकर कि उसी में वह तप कर कुंदन बनेगा। जब तेरे चारों ओर मौन ही शेष रह जाता है, समझ जा कि वह मौन ही द्वार है। भीतर जाने का संसार तुझे शोर से भरता है ताकि तू खुद को ना सुन सके, लेकिन वही परम मौन तुझे तेरे भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। उस मौन में शब्द नहीं, पर वह कहता है, मैं हूं, तू भी है, और हम कभी अलग नहीं हुए। यही मौन ईश्वर की भाषा है। जो भी तूने खोया वह शायद तेरा था ही नहीं, जो बचा है वही अमूल्य है। तेरी करुणा, सहनशीलता, प्रेम जो तूने दर्द से सीखा है। संसार भले कहे तू हार गया, पर ईश्वर के लिए तू और महान बनता जा रहा है, क्योंकि तू भीतर से जीत रहा है। अब तेरी आत्मा तैयार है सहन करने को, उठने को और दूसरों को उजाला देने को। यही सेवा, यही करुणा अब तेरा असली जीवन बन जाएगी। सत्य कभी शोर नहीं करता, वह बस प्रतीक्षा करता है कि तू शांत हो और उसे सुन सके। अब तक तू भ्रमों, अपेक्षाओं और शोर में डूबा रहा, पर जब टूटा, जब घमंड गिरा, तब तूने पहली बार भीतर की आवाज सुनी। वह कहती है, तू कोई भूल नहीं, तू मेरा अंश है। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने यह आवाज भीतर से सुन ली वह मुक्त हो गया, भय से, बंधनों से, अभाव से। जब तू जीवन की ठोकरों को शिकायत की नजर से नहीं, समर्पण से देखता है, तब तू समझता है कि यह चोटें तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। ईश्वर कोई गलती नहीं करते। जो दर्द तुझे मिला वह किसी योद्धा को जगाने आया था, जो लड़ता नहीं सहता है। उसकी तलवार करुणा है, ढाल प्रार्थना है और शक्ति केवल प्रेम। अब जब तू चलेगा, लोग तुझ में ईश्वर की छवि देखेंगे। तू सोचता रहा कि तुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन अब समझ कि असली उद्देश्य होने का है, ना कि करने का। तू एक मौन उपस्थिति है, एक कृपा। अगर तू अपनी मौन उपस्थिति में प्रेम और शांति भर दे, तो बिना कुछ किए भी तू सब कुछ दे सकता है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। हर आंसू जो गिरा वह एक बीज बनकर भीतर रोपा गया। आज तू भले ना देख पा रहा हो, पर कल वह वृक्ष बनेगा जो औरों को छांव देगा। तेरे दुख तेरे लिए नहीं आने वाली आत्माओं के लिए हैं, जिन्हें तू मार्ग दिखाएगा। इसलिए अपने दर्द को नफरत से नहीं, श्रद्धा से देख। जितना तू भीतर जाएगा, उतना ही पाएगा कि सबसे बड़ा सत्य किसी ग्रंथ में नहीं, तेरे अनुभव में छुपा है। तेरी पीड़ा, तेरे सवाल, तेरे आघात, यह सब तुझ में गहरे उत्तर बन रहे हैं। अब जब तू देखना सीख गया है, तो समझ ले, तू उस अंधेरे संसार में एक दृष्टि बन गया है जो औरों को उजाला दिखाएगी। ईश्वर जब तुझे ऊंचा उठाना चाहता है, तो पहले तेरे पैरों तले की जमीन खींचता है, ताकि तू आकाश की ओर देख सके। जो कुछ टूट रहा है वह तू नहीं है, वह तेरी कल्पनाएं हैं, और कल्पनाएं टूटे बिना सच्चाई नहीं दिखती। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां अंधकार घना है, लेकिन अगले ही क्षण सूरज उगेगा, और वह सूरज बाहर नहीं, तेरे भीतर से निकलेगा। क्योंकि तू अंधेरे में नहीं है, तू तो स्वयं वह उजाला है जिसे बस अपनी रोशनी पहचाननी है। जब कोई तुझे अकेला छोड़ देता है, तब तू यही मान बैठता है कि जैसे कुछ अधूरा रह गया, मगर सच तो यह है कि उस दूरी में भी एक पूर्णता छिपी होती है। जैसे पुराने पत्ते शाखाओं से गिरते हैं ताकि नई कोपलें जन्म ले सकें, वैसे ही जीवन तुझे खाली करता है ताकि वह तुझ में अपने आप को समा सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो समय तू बुरा मानता है वही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। यह समय तुझे दिखाता है कि कौन तेरा है, कौन नहीं, किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। यह समय तेरे जीवन को साफ कर रहा है, हर झूठे बंधन, मोह और भ्रम को काट रहा है, ताकि तू उस शाश्वत सत्य तक पहुंच सके जो ना बदलता है, ना मिटता है। यह दुख, यह टूटा हुआ सा एहसास सिर्फ बाहर की परत का हटना है। अंदर का तू अभी भी अडिग है, और वही तेरा असली स्वरूप है।
जब तू पूरी सच्चाई से भीतर से पुकार करता है, तब समस्त सृष्टि तेरे साथ हो जाती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर उतारू हो जाए, हर तरफ से तुम्हारे आत्मबल पर प्रहार हो, और जब लोग तुम्हारे समर्पण की हंसी उड़ाए, तब शांत रहो और भीतर उस एक आवाज को सुनो जो नितांत मौन में कहती है, मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज बाहर की नहीं, तेरे अंतरतम से निकलती है, वही स्थान जहां ईश्वर वास करते हैं। दुनिया की आलोचनाएं बस हवा में गूंजती है, लेकिन जब तेरी भक्ति भीतर से कांपती है, तब दिव्यता का प्राकट्य होता है। उसी मौन, उसी असहाय क्षण में जब कहने को कुछ नहीं बचता, वहीं से ईश्वर अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। जो कुछ तुझसे छिन गया वह तेरा कभी था ही नहीं, और जो गया है वह तेरे जीवन में कुछ बड़ा रचने की भूमिका है। यह संसार सिर्फ उन्हें कसौटी पर कसता है जो ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। कठिनाइयां कोई दंड नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई हुई परीक्षा है, जिससे वह देखना चाहता है कि तू कितना धैर्यवान है, कितना समर्पित है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तूने अपने भीतर की आत्मशक्ति को पहचान लिया, तो न सिर्फ इस संसार को बल्कि अपनी सीमाओं को भी पार कर जाएगा। और जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, लोग आश्चर्य से पूछेंगे, तूने यह कैसे किया? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, उसने किया, मैं तो बस सहता रहा। हर अपमान, हर तिरस्कार, हर एकाकीपन तेरे नए रूप में ढलने की पूर्व घोषणा है। जैसे जैसे किसान खेत को जोतता है, जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही यह कठिनाई तुझे निखार रही है। यह अंधेरा इसलिए है ताकि तेरे भीतर की रोशनी जाग सके, और जिस दिन वह दिव्य प्रकाश फूटेगा, उसी दिन यह संसार कहेगा, तू अद्भुत है। लेकिन तब भी तू बस यही कहेगा, यह उसकी लीला है। जब संसार तुझे मिटाने लगे, जब लोग तुझे तुच्छ मान लें, और जब जीवन बिखरा हुआ लगे, तब समझ लेना कि ईश्वर एक अद्वितीय योजना पर काम कर रहे हैं। तू जो देखता है वह केवल विध्वंस है, लेकिन वे देख रहे होते हैं पुनर्निर्माण। तू जो अनुभव करता है वह खालीपन है, लेकिन वे तेरे अंतर को भर रहे होते हैं। जब तू समझ ले कि सब कुछ समाप्त हो गया, वहीं से वे आरंभ करते हैं। जहां तेरा घमंड खत्म होता है, वहीं उनकी कृपा शुरू होती है। इसलिए जो भी सहना पड़े सह ले, क्योंकि जो इस अंधेरे से गुजरता है वही उस प्रकाश का अधिकारी बनता है। अपमान सहना आसान नहीं, लेकिन यही तुझे उस विनम्रता तक ले जाता है जहां साक्षात ईश्वर की अनुभूति होती है। जब तू संघर्ष करना छोड़कर मौन की शरण में चला जाता है, तभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझसे जुड़ जाती हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी क्षण ईश्वर तुझसे सबसे अधिक निकट होते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपनी सहन शक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य की चरम सीमा को पहचाने, और जब तू यह जान लेता है, तब तेरे भीतर से सारा बोझ हट जाता है और एक दिव्य शांति बचती है, जो ना किसी उपदेश से मिलती है, ना किसी ग्रंथ से, बल्कि केवल अनुभव से प्राप्त होती है। कभी कभी तेरे सबसे बड़े आंसू वे होते हैं जिन्हें तूने किसी से साझा नहीं किया। जो भीतर ही भीतर बहते रहे, वही प्रार्थना बनते हैं, और वही तेरे जीवन में कृपा का द्वार खोलते हैं। यह दुनिया तुझे तौलती है, तेरे वस्त्रों, तेरी बोली और तेरे ओहदे से, लेकिन ईश्वर तुझे परखते हैं तेरे मन की गहराई से। जब तू उनके सामने अपने सारे अहंकारों को त्याग कर खड़ा होता है, तब वह तुझे अपनाते हैं और कहते हैं, अब तू मेरा है। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, वे स्वयं भीतर से खोखले होते हैं, लेकिन तू तब तक ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता जब तक तू उन्हें क्षमा नहीं करता। क्षमा वही अग्नि है जो तेरे भीतर के घावों को तपाकर उन्हें अमृत बना देती है। और जब तू पूरी निष्ठा से क्षमा करता है, तब तुझ में एक ऐसी अलौकिक शक्ति जागती है जो तुझे परमात्मा के और अधिक समीप ले जाती है। हर आंसू, हर ताना, हर सुनसान रात, यह सब किसी महान दिव्य योजना का भाग है। जब यह यात्रा पूरी होती है और तू पीछे मुड़कर देखता है, तब तुझे समझ आता है, मैंने खुद को नहीं रचा, मुझे किसी ने गढ़ा है। जिस क्षण तू यह जान जाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण तू भय से मुक्त हो जाता है, न अपमान से, न हार से, न एकांत से, क्योंकि तब तू समझता है कि यह जीवन तेरे नियंत्रण में नहीं, बल्कि उसकी लीला में समाया हुआ है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रभु तुझे झुकाते हैं तो वह तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी करते हैं। जितनी पीड़ा तू सहता है, उतनी ही भीतर से तेजस्वी होता जाता है। और जब तू पूरी तरह ईश्वर से जुड़ जाता है, तब यह संसार अपने आप तेरे आगे नतमस्तक हो जाता है।
जिसने तुझसे सब कुछ छीन लिया वह तुझे खाली नहीं कर रहा, वह तुझे पवित्र कर रहा है। तू सोचता है अवसर छीन गया, लेकिन वास्तव में तुझसे झूठा अभिमान हटाया जा रहा है। वह तुझे उन चोले से मुक्त कर रहा है जिनमें तूने झूठी पहचान ओढ़ रखी थी। वह चाहता है कि तू उसके समक्ष वैसा खड़ा हो जैसा तू जन्म से था। एक मासूम, सरल, निर्मल प्रेम से भरी आत्मा। यह छिन्ना कोई अंत नहीं, यह एक पवित्र आरंभ है। जैसे बीज को मिट्टी में गाढ़ा जाता है ताकि वह वट वृक्ष बनकर सबको छांव दे सके। आज जो तुझे नकारते हैं, जो तुझ पर हंसते हैं, वे सब केवल उस नाटक के पात्र हैं जिसके माध्यम से तुझे ईश्वर तक पहुंचना है। उनका विरोध मत कर, क्योंकि वे केवल दर्पण हैं जो तुझे तेरे भीतर की अपेक्षाएं, मान्यताएं और डर दिखा रहे हैं। जब तू इन सब को त्याग कर केवल ईश्वर को थाम लेता है तो यह संसार तुझे उसी दृष्टि से देखने लगता है जैसे कोई योगी को देखता है, शांत, गूढ़ और तेजस्वी। और तब तू किसी से बदला नहीं लेता, तू उन्हें आशीर्वाद देता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे अनमोल गीता सार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा।